Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today, we will summarize this chapter matter, solid, liquid and gases. As you know, हमने ये chapter बाकी दो वीडियोस में डिटेल में पढ़ लिया है. आज सिर्फ हम एक समरी देखेंगे कि शॉर्ट में इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स थे. So let's start the chapter. First, everything is made up of matter. हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ क्या है, मैटर है. फॉर एग्जाम्पल क्लोथ, फूड, बैग, टेबल, बुक्स, कर्टन, सब कुछ ही क्या है, मैटर है. The next is matter is anything that has mass and takes up space. अगर हमें मैटर की डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या बोलेंगे कि मैटर एक ऐसी चीज है जिसमें मास होता है. मास यानी कुछ वेट होता है जिसका, और वो जगह घेरती है. अगर आप किसी भी चीज को कहीं रखते हैं तो वो थोड़ा सा स्पेस लेता है ना वहां पर रुकने के लिए, रहने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं हम, जगह घेरना. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर आप एक खाली वेसल लेकर या बर्तन लेकर जब उसको वेट करेंगे तो उसका वेट कम होता है. बट अगर आप उसमें कोई चीज भर दे, फॉर एग्जाम्पल हमने पानी भर दिया और हम उसको तब जब वेट करेंगे तो उसका वेट ज्यादा आएगा ना. इसका मतलब लिक्विड भी क्या था या पानी क्या था, एक मैटर था जिसका वेट बर्तन में डालने के बाद बढ़ गया है ना. तो यानी उसमें ग्लास में पूरी जगह ले ली, कंटेनर में पूरी जगह ले ली और उसका वेट था इसलिए वेट भी बढ़ गया. सो एवरीथिंग दैट हैज मास एंड स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर. उसे हम क्या कहेंगे, मैटर. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. मैटर बना किन चीजों से मिलकर होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जिन्हें हम केवल अपनी आंखों से नहीं देख सकते. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. तो मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है. और मॉलिक्यूल्स किन छोटी चीजों से मिलकर बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने हुए हैं. तो सबसे छोटा कौन हुआ, एटम्स हुए. ठीक है. अगर एक ही तरीके के एटम्स मिलते हैं तब वो एलिमेंट बनाते हैं, और अगर किसी भी मैटर में एक से ज्यादा तरह के एटम्स इन्वॉल्व होते हैं या वो एक से ज्यादा तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, तो हम उसे कंपाउंड कहते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. The density or the space between the particles in matter determine what type of matter is a solid, liquid or a gas. हमने पढ़ा है कि मैटर तीन स्टेट में या तीन फॉर्म्स में पाया जाता है. वो कौन कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. तो किस बात पे ये चीज डिपेंड करती है कि जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड की स्टेट में होगा या गैस की स्टेट में होगा. उसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ये बताता है कि वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैस की स्टेट में है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास पास हैं. इनके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल ही कम है. तो इसलिए सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा होता है मॉलिक्यूल्स का, कॉम्पैक्ट होता है और क्लोज होता है. मतलब पास पास होते हैं और इनके पास ज्यादा जगह नहीं होती फैलने की. वैसे लिक्विड में क्या है, अब लिक्विड में आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रेजेंट है. यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, इनके बीच में सॉलिड से ज्यादा स्पेस पाया जाता है और इनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूव कर सकते हैं. अब जिसके पास जगह है वो थोड़ा इधर उधर मूव करेंगे ना. मॉलिक्यूल्स मूव क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें हमेशा एक वाइब्रेशन होता रहता है, ये हमेशा मूविंग स्टेट में होते हैं. फिर नेक्स्ट है गैस. गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं. इनको जितनी जगह मिलती है ये उतना स्पेस कवर करते हैं और उतनी दूर फैलते हैं. इसलिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट होते हैं. देन अब हम डिफरेंशिएशंस कुछ और पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में. फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स. आपने जैसे देखा इस वाले में कि इसमें जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बिल्कुल ही कम है. ठीक है. लिक्विड में थोड़ी ज्यादा थी सॉलिड से और गैस में सबसे ज्यादा होती है. तो
वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स सॉलिड में क्या होता है, स्मॉल होता है यानी सबसे कम होता है, लिक्विड में मीडियम होता है और गैस में लार्ज होता है। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ भागते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इसलिए उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा है। लिक्विड में सॉलिड से कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ी ज्यादा दूर पे प्रेजेंट होते हैं, और गैसेस में सबसे वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर पे प्रेजेंट होते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे को। देन नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया ना स्टूडेंट्स कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं तो उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं होती मूवमेंट करने की, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, लो होती है। और वाटर में या लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है, इसीलिए इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो मीडियम होता है। देन लास्ट इज गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो बहुत सारा स्पेस होता है और इसीलिए इनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका हमेशा फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये डस्टर देखोगे, आप ये डस्टर अगर 5 महीने 6 महीने साल भर के लिए भी अगर ऐसे छोड़ दोगे तो क्या इसका शेप चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो इसीलिए क्या है, सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, इसका वेट जो है वो भी उतना ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, तो इसका वेट भी चेंज नहीं होता है। इसीलिए सॉलिड हमेशा फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम में होते हैं। देन लिक्विड, नो फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम, मतलब जो लिक्विड होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। जैसे आप जूस ले, कोल्ड ड्रिंक ले या वाटर ले, आप उसको अगर बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, उसको जब ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेता है ना। तो इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, शेप कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, बट वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब अगर आपने 1 गिलास पानी लिया तो वो 1 गिलास पानी आप चाहे किसी और ग्लास में ट्रांसफर करें, किसी बॉटल में डालें या कहीं और डालें, उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, क्वांटिटी कम नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज नो फिक्स शेप नो फिक्स वॉल्यूम। गैस होती है ना, जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम रिलीज करते हैं, है ना, वाटर वेपर जो निकलते हैं पानी से, बॉइलिंग वाटर से, क्या उनका कोई शेप और वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता है ना, वो जितनी जगह मिलती है वो उतने ही स्पेस में फैलते जाते हैं और उनका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है, मतलब हम उनको नाप नहीं सकते हैं एक फिक्स में। नेक्स्ट इज इनकम्प्रेसिबल। अगर कोई सॉलिड चीज है, जैसे कि अगर ये डस्टर ही है या कोई आप स्टोन लेते हैं या ब्रिक लेते हैं, अगर आप इस पर प्रेशर डालेंगे, प्रेस करेंगे, तो क्या ये प्रेस होता है, इसके साइज में कोई चेंज आता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, जिसका शेप हम प्रेस करके या प्रेशर डालकर चेंज नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। लिक्विड भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है। लिक्विड भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। क्यों इनकम्प्रेसिबल है, अगर आप लिक्विड को एक कंटेनर में डालेंगे और उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड उस कंटेनर में से बाहर आ जाएगा, मतलब इसका शेप नहीं चेंज होगा, इसका वॉल्यूम बस क्या होगा, वहां से ट्रांसफर होके बाहर आ जाएगा कंटेनर से, यानी ये भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेसिबल। गैस को अगर हम प्रेशर डालें तो प्रेशर डालकर हम उसको एक कंटेनर में फिल कर सकते हैं, उसके बीच के मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस है उसको कम कर सकते हैं, इसीलिए गैस क्या है, कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट इज रिजिड। ऐसी कोई भी चीज जो रखे रहने पर शिफ्ट नहीं होती है या बह नहीं जाती है उसे हम रिजिड कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड में आते हैं। क्यों फ्लूइड में आते हैं, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसको अगर आप एक कंटेनर से नीचे गिराएंगे या कहीं पर वो गिर जाए तो वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, बहता है, इसलिए वो क्या है, फ्लूइड है। जिस भी चीज में बहने की क्वालिटी होगी उसे हम फ्लूइड कहेंगे। गैस के साथ भी ऐसा होता है, हवा जब चलती है ना तो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, बहती है हवा, है ना, तो इसीलिए गैस क्या होती है, फ्लूइड होती है। नेक्स्ट
डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। अगर आप एक बड़े कंटेनर में डस्टर को डाल दो, एक स्टोन को डाल दो या एक बॉल को डाल दो, तो क्या वो पूरे कंटेनर को फिल कर लेगा? नहीं फिल करेगा, उसमें स्पेस बच जाएगी ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कंटेनर को पूरा फिल नहीं कर पाता है। देन नेक्स्ट क्या है, लिक्विड डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। आप जब लिक्विड डालते हैं किसी ग्लास में तो वो धीरे धीरे नीचे से फिल होते हुए ऊपर जाता है ना। आप जितना लिक्विड ट्रांसफर करोगे उतना ही वो फिल होगा, पूरे तरीके से तो फिल कर नहीं लेगा कंटेनर को अपने से, तो इसीलिए ये भी कंटेनर को कंप्लीट फिल नहीं करता है। देन नेक्स्ट फिल कंटेनर कंप्लीटली। अगर आप एक बलून लेकर उसमें हवा भरेंगे तो वो हवा पूरे बलून में भर जाएगी ना, तो इसीलिए क्या होता है, गैसेस कंटेनर को फिल कर देते हैं। किसी कंटेनर में जब भी आप कोई गैस भरेंगे वो तुरंत उस कंटेनर में फैल जाएगी और उसमें पूरे स्पेस को घेर लेगी। इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। जब दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ मिक्स किया जाता है और वो बराबर मिल जाते हैं एक दूसरे में, तब उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। सॉलिड, फर्स्ट है सॉलिड्स एंड वाटर। फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर इक्वल टू शुगर सॉल्यूशन। शुगर जो होता है हमारा क्या है, सॉलिड है, और वाटर तो लिक्विड है ही हमारा। तो सॉलिड को जब हम लिक्विड में डालकर मिलाते हैं तो शुगर सॉल्यूशन तैयार होता है ना। शुगर हमें अलग से उसमें दिखाई तो नहीं देता, वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, तो क्या तैयार होता है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, वो मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट इज लिक्विड्स इन वाटर, यानी दूसरे लिक्विड्स को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन और वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिक्सिबल सॉल्यूशन। यानी ऐसी चीज जिसमें अगर हम दो लिक्विड्स को मिक्स करें और वो अलग ना की जा सके, फिर उनमें कोई डिफरेंस ना पता चले, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सिबल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें डिफरेंस पता चले उसे हम क्या कहते हैं, इमिसिबल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, ऑयल प्लस वाटर। आप अपने घर में ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि एक गिलास में थोड़ा सा पानी लीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल मिक्स करिएगा। आप खुद देखेंगे कि जो ऑयल की लेयर है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होती है। तो इसलिए ये क्या है, ऑयल प्लस वाटर इमिसिबल सॉल्यूशन है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है गैसेस एंड वाटर, यानी गैसेस को भी हम वाटर में सोल्यूशन की तरह यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एरेटेड ड्रिंक लाइक पेप्सी एंड कोक। जो पेप्सी और कोक जैसे ड्रिंक होते हैं उन्हें जब आप शेक करते हो तो उसके ऊपर बबल्स निकलते हैं ना, और फिर जब आप उसकी बॉटल को ओपन करते हैं तो उसमें से गैस निकलने की आवाज आती है ना। तो क्यों होता है वो, क्योंकि उन कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स की जाती है ताकि वो ड्रिंक में झाग बन सके। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंजेस। A change in which no new substance are formed is called physical change. ऐसा चेंज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई नई चीज नहीं बनती है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चौक है, अगर इस चौक को मैं दो पीस में तोड़ दूं तो क्या इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आएगा? हम दोनों से ही लिख सकते हैं, दोनों दिखने में भी सेम है, बस इनका क्या हुआ, शेप और साइज चेंज हो गया। तो ये क्या हुए, फिजिकल चेंज है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक स्केल लेंगे, अगर स्केल को बीच में से तोड़ देंगे तो स्केल का मटेरियल तो वही रहेगा, बस इसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। ऐसे ही अगर आप किसी वुड को लेकर उसको बीच में से तोड़ देंगे तो उसका सिर्फ शेप और साइज चेंज होगा, बट उसकी प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, चीज वही रहेगी। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। कोई नई चीज नहीं बनती ना इसमें। और इसका एक एग्जांपल है वाटर। वाटर जो होता है हमारा, वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट होता है, यानी सॉलिड में भी प्रेजेंट होता है, लिक्विड में भी प्रेजेंट होता है और गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। जब वाटर को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो कूल होने की वजह से वो क्या होता है, आइस में चेंज हो जाता है ना। आइस को जब आप बाहर निकाल के रखेंगे तो फिर वो मेल्ट होकर क्या होगा, वाटर में चेंज हो जाता है। वाटर क्या है हमारा, लिक्विड फॉर्म है। फिर जब आप वाटर को किसी कंटेनर में डाल के या किसी बर्तन में डालकर बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, उसमें से स्टीम निकलने लगती है। स्टीम क्या है हमारा, गैस का फॉर्म है ना।
तो वाटर तीनों पोजीशन में पाया जाता है, इसमें भी केवल इसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि वाटर को अगर हमने कूल कर दिया तो आइस बन गया, आइस को फिर हम हीट देंगे यानी बाहर निकाल के रखेंगे तो वो मेल्ट होकर फिर वाटर बन जाएगा, वाटर से फिर हीट करेंगे तो स्टीम बनता है, स्टीम को अगर हम इसके ऊपर ही एक ढक्कन रख दें और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें तो स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो यानी गैसियस फॉर्म से फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो केवल इसके क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हुई उसकी, तीनों में चीज एक ही रहेगी। फिर नेक्स्ट है केमिकल चेंज। अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिसमें एक से नई चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अपने घर पे कि आपकी मम्मी दूध गर्म करती है, उसमें फिर दही जमाती है ना, उससे तो दूध से दही बनता है, दही क्या है, दूध से एक अलग नया प्रोडक्ट बन गया, इसको आप क्या दोबारा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। इसी तरह से अगर आप एक पेपर को लेंगे, पेपर को अगर आप बर्न कर देंगे तो वो क्या होगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश को आप दोबारा पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। That's it for today's class of students. Thank you for watching. Stay at home and stay healthy.